अरे आप कितनी दूर से आए हैं ये मायने नहीं रखता है, आपका विश्वास कितना बड़ा है, आप कितने बड़े विश्वास के साथ आए हैं ये मायने रखता है। सांसारिक माँ बाप के पीछे तो तब तक पड़े रहते हैं जब तक देते नहीं, और जो स्वर्ग पिता है क्यों ना उसके पीछे जब तक पड़े रहो जब तक वो देता नहीं। आज प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। प्रार्थना का जवाब तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। बाइबल में लिखा है मांगते रहो तो मिलेगा। इसका मतलब अगर मांगना बंद कर देंगे तो नहीं मिलेगा। लगातार प्रार्थना करना, लगातार मांगते रहना, लगातार प्रभु का पीछा करना। बाइबल में लिखा है यहोवा से लिपटे रहोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर से लिपटे रहना, लगातार उसका पीछा करना, लगातार उसके गीत भजन गाने, लगातार प्रार्थनाएं करना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, लगातार प्रभु से मांगते रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को जरूर देता है। जो लोग यीशु के पीछे लगे रहते हैं, यीशु के पीछे चलते रहते हैं, परमेश्वर जरूर उनकी दुआओं को सुनता है और उनके जीवन में चमत्कारों को करता है। आज प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। प्रार्थना का जवाब तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हम लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार यीशु का पीछा करते रहे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का 9:27 से लेके 31 तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु मसीह कहीं आया हुआ था और वो वहां से चलने लगता है और वहां पर दो अंधे होते हैं। ये दोनों अंधे यीशु के पीछे पीछे चल देते हैं और यीशु के पीछे चलते हुए लगातार पुकारते रहते हैं, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। लगातार पीछा कर रहे हैं यीशु मसीह का और प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता जा रहा है और ये पीछा कर रहे हैं यीशु का और जोर जोर से चिल्लाकर यीशु से विनती कर रहे हैं, हम पर दया कर। ये दोनों अंधे कौन है? ये मांगते हैं, मांगने वाले। और मांगने वाले की एक आदत होती है, जब किसी से मांगता है उसके पीछे लग जाता है। दे दो ना बाबूजी, दे दो बाबूजी, दे दो ना, पीछे लगा रहेगा। ये मांगते हैं, यीशु के पीछे लग लिए। मांगने का मतलब पीछे लगकर मांगना होता है।
बच्चे जब तक उसको वो चीज ना मिले लगातार पीछे लगे रहते हैं। कभी डैडी का हाथ पकड़ेगा, डैडी सुनते नहीं क्या, डैडी सुनो तो, डैडी देते नहीं क्या, दोगे नहीं क्या, दो मुझे चाहिए। डैडी कई बार फटकार मारता है, क्या है, एक बात के पीछे पड़ जाएगा, पीछे पड़ ही जाएगा, छोड़ मेरा पीछा। छोड़ता है क्या? छोड़ता नहीं। उसको फिर वही रट, दो ना डैडी, दो ना, दे दो ना। मेरे पास एक, मैं हमेशा आईफोन यूज करता हूं, आईफोन था, बेटी को अच्छा फोन दिलवा रखा था, अब उसके दिमाग में आईफोन चाहिए। दो मुझे आईफोन 12 लेके दो मुझे फोन चाहिए। क्या हुआ? मैंने कहा भाई अभी नवा तो दिलवा नहीं सकता, ये मेरा फोन है, यही तू रख ले। अपना ही दे दिया, देना पड़ा, कारण पीछा छुड़वाना है। वो जब तक मांगती रहेगी जब तक उसको मिलेगा नहीं। संसारिक माँ बाप के पीछे तो तब तक पड़े रहते हैं जब तक देते नहीं, और जो स्वर्ग पिता है क्यों ना उसके पीछे जब तक पड़े रहो जब तक वो देता नहीं। बोलो क्यों नहीं? एक बार प्रार्थना किया, दो बार प्रार्थना किया, लगता है प्रभु देता नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु देगा नहीं। अरे लिखा है जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। जब माँ बाप के पीछे पड़े रहते हैं तो क्यों ना यीशु के पीछे पड़े रहे। जब तक देगा नहीं पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये अंधे आंखों से दिखता नहीं है, यीशु का पीछा कर रहे हैं। कितनी बार पीछा करते करते ठोकर लगी होगी, गिरे होंगे, क्योंकि अंधे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, लेकिन आवाज का ही पीछा करते करते यीशु का पीछा कर रहे हैं। अब अगर आप बोले जी माँ बाप तो दिखते हैं, यीशु तो दिखता ही नहीं, कैसे पीछे पड़े। अब ये तो दोनों अंधे हैं, इन्हें तो दिखता ही नहीं, लेकिन पीछे पड़े हुए हैं, बोलते हम पर दया कर। और क्या होता है? घर तक पहुंच जाते हैं, उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस घर में यीशु जाकर रुकता है, ठहरता है, वहीं पहुंच जाते हैं। यीशु इनको देखता है, दोनों के दोनों छल्ले बने हुए हैं, छल्लों की तरह पीछे पड़े और यहां तक छल्लों की तरह घर तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए। इतना लंबा रास्ता नाप के घर तक पहुंच गए। अब यीशु बोलता है क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो? वो देखना चाहता है। इतना लंबा रास्ता नाप के इतनी दूर से पीछा करते हुए मेरे पीछे यहां तक तो चले आए, लेकिन क्या विश्वास भी करते हैं? क्या विश्वास भी करते हैं? क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप चर्च में कितनी दूर से आए हैं। आप 10 किलोमीटर से आए, आप 100 किलोमीटर दूर से आए, आप हरियाणा से आए, आप पंजाब से आए, आप लुधियाना से आए, आप कितनी दूर से आए, ये बात कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने ये रखती है क्या आप विश्वास के साथ आए हो। क्या आप विश्वास के साथ आए हो? बोलते हैं पास्टर जी अमृतसर से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, अंबाला से आए हैं, यूपी से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। अरे आप कितनी दूर से आए हैं ये मायने नहीं रखता है, आपका विश्वास कितना बड़ा है, आप कितने बड़े विश्वास के साथ आए हैं ये मायने रखता है। पूछता है क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं, क्या तुम विश्वास करते हो?
और ये बोलते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। सीधा जवाब देते हैं, तोड़ मरोड़ कर जवाब नहीं देते, सीधा बोलते हाँ हम विश्वास करते हैं। अब हम पादरी लोग पूछते विश्वास करते हो? हाँ जी विश्वास करते हैं, जभी तो चर्च में आए हैं। हाँ जी विश्वास करते हैं, तभी तो हरियाणा से इतनी दूर से आए हैं। हाँ जी विश्वास करते हैं, तभी तो इतनी दूर से आए हैं। ये अंधे नहीं बोलते कि विश्वास करते हैं प्रभु जी, तभी तो झल्लों की तरह इतनी दूर से चले आ रहे हैं। विश्वास जब होता है बंदा सीधा ठोकता है, सीधी बोलता है। इनसे पूछा अंधों से क्या तुम विश्वास करते हो? सीधा बोलते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। हमारे बंदे कैसे बोलते हैं? पादरी साहब बगैर विश्वास के थोड़े ही आगे, विश्वास करते तभी तो आए। तोड़ मरोड़ के बात करता है, इसका मतलब विश्वास कम करता है, पूरा विश्वास नहीं करता है। विश्वास तो पूरा होता है, अधूरा विश्वास विश्वास नहीं होता है। दूसरी बातों का सहारा लेना पड़ता है अपने विश्वास को बताने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर विश्वास है दूसरी बातों का सहारा नहीं लेना पड़ता, बंदा सीधा बोलता है हाँ मैं विश्वास करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बंदर ने गधे को चुटकुला सुनाया, और भी जानवर बैठे थे, सबने वो चुटकुला सुना। सारे जानवर तुरंत हंस पड़े। चुटकुला सुनते सुनते सारे हंस पड़े, गधा नहीं हंसा। अगले दिन सवेरे ही गधा घास खा रहा, घास खाते खाते हंस पड़ा, खूब हंस रहा। एक जानवर ने पूछा भाई तू सवेरे सवेरे हंस क्यों रहा? कह रहा यार वो जो बंदर ने कल शाम चुटकुला सुनाया था वो अब समझ में आया। सीधा बोलता है हाँ मैं विश्वास करता हूं। मांगते बोलते हाँ हम विश्वास करते हैं। और यीशु बोलता है जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो। और दोनों अंधों की आंखें खुल जाती हैं। कितनी दूर से आए हैं, इस बात पे आपको चंगाई छुटकारे आशीष नहीं मिलेगी, पर कितने बड़े विश्वास के साथ आए हैं इस बात पर आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारे मिलेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। बोलता तुम्हारे विश्वास के अनुसार। कई जगह लिखा है चला जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। जैसा आप मन में विश्वास करते हैं आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार होते हैं। जैसा मन में बड़ा विश्वास करते हैं उतना ही बड़ा काम आपकी जिंदगी में होता है। आपका विश्वास आपके जीवन में आज चमत्कार करेगा। आपका विश्वास है। कभी कभी पास्टर को दोषी ठहराते हैं, इतनी प्रार्थना कर ली, पास्टर में दम नहीं है, उसकी प्रार्थना में दम नहीं है। अरे पास्टर की प्रार्थना में तो दम है, तुम्हारे विश्वास में दम नहीं है। पास्टर तो दमदार है, तभी तो इधर खड़ा यीशु का प्रचार कर रहा है। पास्टर तो विश्वास करता है इसीलिए बोलता है। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं? आपका विश्वास आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और क्या हुआ, दोनों अंधों की आंखें खुल गई और यीशु ने बोला जाओ किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हारी आंखें खोली। लेकिन कहा ये रुकने वाले कहां थे? दोनों की आंखें खुल गई और जगह जगह यीशु के रोकने पर भी यीशु का प्रचार किया। जब यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, यीशु बहरों को सुनने के कान देता, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, तो कैसे रुकेगा यीशु का प्रचार? नहीं रुकेगा यीशु का प्रचार। यीशु ने इन्हें मना किया मत करना प्रचार, मत बताना किसी को, लेकिन यीशु के रोके भी नहीं रुके और होता रहा यीशु का प्रचार। अभी तो प्रचार रोकने पे
सरकार ने भी पूरा दम लगा रखा है, लेकिन कहां है, कहां रुकता यीशु का प्रचार। लोगों के जीवन में जब काम होते हैं, लोग अपने आप ही बोलना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों का विश्वास मुर्दा होता है, मुर्दा विश्वास कभी नहीं बोलता है, इसलिए जुबान नहीं खुलती। लेकिन जिनका विश्वास जिंदा होता है, उनकी जुबान खुलती है। अंधों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? तुरंत बोलते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास जिंदा है, इसलिए बोलता है। तो लगे रहो, यीशु के पीछे चलते रहो। आपका फैसला ठीक है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, और यीशु के अलावा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। इसलिए उसके ही पीछे लगे रहो, लगे रहो, मांगते रहो, मिलेगा। दोनों मांगते, दोनों आंधे पीछे लगे रहे, और आखिर में क्या हुआ? पीछे लगने का परिणाम चंगाई, पीछे लगने का परिणाम छुटकारे, पीछे लगने का परिणाम आशीष और बरकतें हो।